बड़े टाइम बाद बना रहे हैं हम। ताज मानसिंह में 99 में देखा था। 26 साल हो गए। लॉस्ट रेसिपी हो जाती है भाई साहब, आजकल 26 साल में रेसिपी लॉस्ट हो जाती है। हाँ, तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। बनाते हैं 3 मिर्च का पनीर है। हरी मिर्च, लाल मिर्च और काली मिर्च, 3 मिर्च का पनीर मस्त बनेगा, वो हमारी गारंटी है। Rolling and action. 26 साल में, आज की डेट में जहाँ 26 घंटे में ट्रेंड्स लॉस्ट हो जाते हैं, 26 साल तो बहुत होते हैं। बड़े बड़े काटने हैं पनीर, ये लो जी, बड़े बड़े काट लिए मैंने। अब बनाते हैं 3 मिर्च का पेस्ट, जो कि फाउंडेशन है इस डिश की। हरी मिर्च, थोड़ा गार्लिक। मैं डिश थोड़ा याद कर रहा हूँ ना साथ साथ, इसलिए कम बोल रहा हूँ। रंग वाली लाल मिर्च, थोड़ा नमक, ऑयल। और अब पता है आपको क्या होने वाला है इसका बनने वाला है पेस्ट, जो बनाएंगे आप। डेढ़ बड़ा प्याज, और ऐसे रोना नहीं है जैसे मैं रो रहा हूँ। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ओहो हो, मुंह में इलायची रख के भी देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू जी। ये लो जी, 3 मिर्च का पेस्ट बन गया आपका गार्लिक के साथ, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये पेस्ट लेंगे जिसमें कि पनीर मैरिनेट होगा। और जितना आपको लग रहा है ना कि ये 3 मिर्च का मतलब ट्रिपल स्पाइसी पनीर होगा, नहीं, स्पाइसी नहीं होगा, वो हमारी गारंटी है। बाकी आप लोगों ने देखा प्याज व्याज कट चुका है, बताया ना मैंने आपको, और हम रो भी चुके हैं। उसके बाद मेकअप वाला आके हमारे आंसू पहुंच भी चुका है। उसके बाद ये गाड़ी आगे बढ़ी है। बड़े बड़े पीस पनीर के, इनको सेक के साइड हटा देते हैं। अब ये तीनों मिर्च का जायका एक तो इस पनीर में आएगा, और दूसरा बताइए कहाँ आएगा? तेल में। और वही मोनोपोली, वही तेल हम इस्तेमाल करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। तो अब जो है ग्रेवी का टाइम। पनीर बना के रख लिया साइड में तल के, है ना। पनीर में 3 मिर्च का फ्लेवर आ गया। अब जो है ग्रेवी की तैयारी करते हैं। ग्रेवी के लिए प्याज हमने काट रखा है, और वही पनीर जिसमें तला है वही वाला तेल हमने लिया हुआ है। इसी में थोड़ा तेल और ऐड करते हैं और डाल देते हैं प्याज। हमारे ना ताज मानसिंह में शेफ राजे होते थे, राजे। तो 3 मिर्च का पनीर जो था वो बड़ा पॉपुलर था उस समय। तो एक दिन गेस्ट आया, बोले क्या आप वही 3 मिर्च पनीर खिलाते रहते हो, कुछ नया करो। उन्होंने गुस्सा आया, बोलते ठीक है, हम आपकी शादी में बनाएंगे 5 मिर्च का पनीर। तो उस समय रेड येलो बेल पेपर नए नए आए थे, तो उन्होंने ये वाली रेसिपी ली, उसके अंदर रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, ग्रीन बेल पेपर डाला, और बोला ये लो बन गया जी 5 मिर्च का पनीर। तो आप चाहें तो दुनिया भर की मिर्चें ला के इसको 10 मिर्च का पनीर, 12 मिर्च का पनीर, 20 मिर्च का पनीर भी बना सकते हैं, ठीक है। पेस्ट में ऐड करते रहिए और ऊपर से डाल दिए। हाँ, जब शेफ राजे कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? अभी देखिए यहाँ पे क्या है ना, प्याज को भूनना नहीं, स्लो आंच पे धीरे धीरे पकाना है। यही मोनोपोली है।
एक तरफ आपका प्याज नरम हो रहा है, दूसरी तरफ ये लो जी दही 1 कप, लगभग 700-800 ग्राम पनीर में 1 बड़ा चम्मच ये मिर्ची का पेस्ट ये दही के अंदर मिक्स कर दिया। ये लो जी, ठीक है जी। लगभग अपनी सारी तैयारी हो गई है डिश बनने की। प्याज का कच्चापन निकालना है, हलवा नहीं बनाना प्याज का। नमक ये लो जी, भूनना नहीं है ज़्यादा, नरम करना है प्याज को, और पानी का छींटा। डन है जी। एक तरफ प्याज नरम हो रहा है, दूसरी तरफ क्या करना है अब आगे आपकी मर्जी है। अगर मौसम में ये बड़ी वाली मिर्च है ना, ये वाली या हरी वाली भावनगरी, तो ये वाली मिर्ची लेनी है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपनी रेगुलर हरी मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची, इसके ऊपर जो तड़का लगेगा ना उसमें वो मिर्ची जाएगी, तो उस हिसाब से लेके रख लीजिएगा। और डोंट वरी, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा स्पाइसी नहीं होगी ये डिश। इनफैक्ट ये इतनी कम स्पाइसी होगी कि आप घबरा जाएंगे। देखिए मिर्च डाली है ना, ये हमारा जो दही का मिश्रण था वो डाल दिया मैंने। अभी आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, जो करेगी वो ये प्याज और दही करेगी। ये लो जी, बेसिकली जब दही का कच्चापन निकल जाए और वो जो गार्लिक हमने डाला है कहाँ, पेस्ट में, वो भुन जाए। याद है ना गार्लिक डाला था पेस्ट में मिर्ची के साथ, हाँ, उसका कच्चापन निकल जाए, उसके बाद जो भी करना है तब तक छोड़ देना है इसको। ऐसे भी नहीं छोड़ना, ऐसे भी नहीं छोड़ना, मतलब चलाते रहना साथ साथ थोड़ा थोड़ा। ऐसा भी नहीं करना है गैस ऑन करिए और घूमने चले गए हैं। प्याज गल रहा है, ग्रेवी को अपने आप टेक्सचर दे रहा है ना। कब डाल रहा हूँ धनिया पाउडर, जब ये ऑलमोस्ट भुन चुका है, ताकि बाकी की भुनाई धनिया पाउडर के साथ हो। धनिया पाउडर से 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ग्रेवी का कलर थोड़ा सेट होता है, और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ग्रेवी को गाढ़े होने में मदद मिलती है, और जो फ्लेवर ऐड होता है वो तो होता ही है साहब। अच्छा एक बात बताऊं, धनिया भी ऑप्शनल है यहाँ पे। अगर आपको लग रहा है कि भाई वो जो 3 मिर्च का पनीर बोला है तो 3 मिर्च का ही फ्लेवर आना चाहिए, नो प्रॉब्लम, जो मन करता है करिए, धनिया मत डालिए। ब्यूटीफुल। पानी में धीरे धीरे क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि एकदम से बहुत सारा ठंडा पानी डाल दिया तो ग्रेवी का फ्लेवर और टेक्सचर ड्रॉप हो जाएगा ना, इसलिए अगर गर्म पानी डालें तो एक साथ डालें, ठंडा डालें तो धीरे धीरे डालें। अभी क्या है, जैसे ये तो 3 मिर्च का पनीर बन रहा है, आप बना सकते हैं 3 मिर्च की गोभी, 3 मिर्च का अंडा, 3 मिर्च का आलू, 3 मिर्च का कटहल। 3 मिर्च की ग्रेवी आपको समझ में आ गई ना, बस। अब इसी 3 मिर्च की ग्रेवी और इस 3 मिर्च के मसाले को कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, मर्जी है आपकी, आखिर तीनों मिर्चें हैं आपकी, ठीक है। फंडामेंटल वही है, ऊपर का तड़का बनाते हैं बस, सेम वही फॉर्मूला है। कोई भी 3 टाइप की मिर्च ले लीजिए, हमने ले ली ये वाली हरी, बेड़गी की लाल, और अब ये वाली पड़ी है तो डाल देते हैं। आपके पास जो है, अगर आपके पास भावनगरी है तो भावनगरी डाल दीजिए, जो मिर्च आपके पास है आप वो डाल दीजिए। हाँ, ये लो जी मिर्ची नंबर 1। मेरी तो हरी मिर्च भी तीखी नहीं होती, मिर्ची नंबर 2 और मिर्ची नंबर 3। अभी हल्की सी शक्कर, हल्का सा नमक,
अभी पनीर डालने के बाद गैस नहीं बंद करनी, चलाना है थोड़ा थोड़ा, बिकॉज पनीर का जो मैरिनेशन है वो मिक्स होगा ग्रेवी में, ग्रेवी का भी हिसाब किताब चेंज होगा। चलो प्लेटिंग की करो तैयारी, और अपना पनीर है सब पे भारी। देखिए मुझे बड़ा बड़ा पनीर जो है ना वो काटना अच्छा लगता है, बिकॉज एक मीठी टेक्सचर देता है। अगर आप करते हैं मम्मी की तरह पनीर की कदर, और आपको लगता है इतनी महंगी महंगी चीज़ें रणवीर तू ने इतनी बड़ी बड़ी काट दी, सबको बराबर बराबर आना चाहिए, तो नो प्रॉब्लम। हम कभी मम्मियों से जीत ही नहीं पाए, तो आज क्यों जीतेंगे, है ना। इसका मज़ा जो है वो रोटी के साथ ही है, लेकिन है मतलब आप खाना चाहें चावल के साथ खा सकते हैं, लेकिन असली मज़ा रोटी के साथ है। देखो तीखा तो है, पर मेरे हिसाब से तीखा है, और जो मेरे हिसाब से तीखा होता है वो 90% लोगों के हिसाब से तीखा नहीं होता। तो इसलिए मुझ पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, बनाओ, खाओ, और इस 3 मिर्च वाली रेसिपी के गुण गाओ, जो एक बार 26 साल बाद आज फिर हमारे मुखातिब हुई है। मुखातिब, रूबरू, आमने सामने। सब्सक्राइब, वो जो आपके आमने सामने है बटन,